बोल सदगुरुदेव भगवान की। कितने सालों बाद हो रहा है गढ़चिरौली में? ओ हो। गढ़चिरौली के साधक भी डटे रहे और हर शिविर में, चाहे वो गुरु पूर्णिमा हो या नए साल का शिविर हो या और कोई स्थान पर, सारे कार्यकर्ता मुझसे गढ़चिरौली के यही पूछते, गुरुजी गढ़चिरौली कब आओगे, गढ़चिरौली कब आओगे। और मेरे दिमाग में वो 15 साल पहले वाला ही रास्ता था कि भाई नागपुर से 6-7 घंटे तो लग ही जाएंगे, पर बार बार ये बोलते थे कि अब रास्ता बहुत अच्छा हो गया है, आप आओ। प्रैक्टिकल बात मैं बोलता हूँ कि आप लोग बहुत समझदार हो। आप सब लोग क्या चाहते हो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के बीच में 6 महीने में शिविर हो। यदि किसी को कहा जाए कि मैं जून में करना चाहता हूँ, बोले गुरुजी बरसात शुरू होती है, जुलाई में कि नहीं गुरु पूर्णिमा है और बरसात बहुत रहती है, अगस्त तो आप रहने ही दो गुरुजी, सितंबर का भी आधा मन है, बोला नवरात्रि की नहीं, नवरात्रि में हम हमारे खुद बिजी रहते हैं, हमारे यहाँ तो सब वो क्या होता है, स्थापना, देवी स्थापना होती है, फिर विसर्जन का कार्यक्रम होता है, उसके पहले सितंबर में गणपति का। तो आप ये 5-6 महीनों में ही, अब मुझे पूरा भारत भ्रमण करना पड़ता है, तो क्या करें? खैर, मेरी भी इच्छा पूर्ण हुई और अभी हमने शिवरात्रि त्र्यंबकेश्वर में किया। रास्ते में आया तो याद आया, अरे ब्रह्मपुरी में भी तो इतना बड़ा शिवरात्रि का शिविर किया था। कन्नान, गोंदिया, अमरावती, भंडारा, सब आपके संगठन के प्रभाव से ही शिविर संपन्न हुआ। शिविरों में मुझे बहुत आनंद आता है। इंडिविजुअल मिलने में इतना आनंद नहीं आता है, शिविरों में बहुत आनंद आता है, क्योंकि शिविर में काम बहुत होते हैं। 500 तरह के काम होते हैं, एक शादी से ज़्यादा काम शिविर में होते हैं। और उस शिविर के कार्य हेतु मैं आपकी श्रद्धा और भक्ति देखता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि आपके भाव का, आपकी भक्ति का, श्रद्धा का जब मिलन होता है तो गुरु को आनंद आता है। गुरु के पास कोई शक्ति नहीं होती है, ये आप दिमाग में हटा लेना। गुरु के पास कोई शक्ति वक्ति कुछ नहीं होती है। गुरु के पास सिर्फ एक आनंद भाव होता है, और वो अपना आनंद, अंदर का, भीतर का आनंद भाव शिष्यों में वितरित कर स्वयं बार बार आनंदित होते हैं। गुरु के पास केवल और केवल आनंद की शक्ति है, और वही आनंद की शक्ति अपने शिष्यों को देना चाहते हैं और शिष्यों को प्रदान करते हैं। ये सारी संसार की सांसारिक यात्रा आनंद की यात्रा है। ऐसा तो कोई प्राणी नहीं है जो चाहता हो कि उसे जीवन में कष्ट आए, बाधाएं आए, पीड़ाएं आए। सब चाहते हैं कुल मिला के सार रूप से कि भाई हमें गुरुजी आनंद चाहिए। पर आनंद के साथ एक बहुत बड़ी बाधा है कि वो पहले आता ही नहीं है। पहले वो क्या करता है? विद्या को बेचता है, ज्ञान को बेचता है, कर्म अर्थात क्रिया को बेचता है, बुद्धि को बेचता है। तो जिसे आनंद कहा गया है, ब्रह्मानंद कहा गया है, एकाएक देव कृपा हो जाएगी और गुरु कृपा हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा।
पहले गुरु आपके पास, भगवान आपके पास ज्ञान को भेजते हैं, बुद्धि को भेजते हैं, फिर देखते हैं कि ज्ञान और बुद्धि से क्या क्रिया कर रहा है, तब जाकर के आनंद आता है। तो आनंद शुरुआत में नहीं आ सकता है। जब तक ज्ञान, क्रिया और बुद्धि का मेल नहीं होगा, आनंद नहीं आएगा। और ज्ञान, क्रिया और बुद्धि के मेल को ही मैं तो कहता हूँ साधना है। केवल मंत्र जब साधना नहीं है, ज्ञान, क्रिया और बुद्धि का मेल ही साधना है। भौतिक कर्म है वो भी साधना है, और आध्यात्म कर्म है वो भी साधना है। कोई यदि ये सोचता है कि मैं कोई बिना आध्यात्म कर्म किए बिना भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त कर लूँगा, तो मुझे तो लगता है कि या तो वो दिन में सपने देख रहा है, बिना नींद के सपने देख रहा है, या रात में उल्लू की तरह जाग रहा है। क्योंकि जब तक ज्ञान का आधार, बुद्धि का आधार नहीं होता है, कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। आप सब सफल होना चाहते हैं और ईश्वरीय कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सबको ये कृपा प्राप्त नहीं होती है। यदि इच्छा का अभाव है, कर्म का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, और तीनों में से इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति, तीनों में से कोई भी कमजोर है, तो कार्य नहीं हो सकता है। जीवन में जो हम लक्ष्य चाहते हैं, लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, प्राप्ति नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने इस शिविर का नाम त्रिपुर सुंदरी साधना शिविर दिया है, जिसे श्री विद्या कहा गया है, राज राजेश्वरी कहा गया है, त्रिपुरा कहा गया है कि त्रिपुरे त्वम जगत माता, त्रिपुरे त्वम जगत पिता, त्रिपुरे त्वम जगत धात्री, त्रिपुराए नमो नमः। तो त्रिपुर सुंदरी को देवताओं की भी अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, वर्णउ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे अंदर तो इतनी क्षमता नहीं है कि मैं राम के यश का गुणगान कर सकूं, तो मैं अपने गुरु की चरण धूलि द्वारा अपने मन को चमकाकर राम के निर्मल यश को गाने का, लिखने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि चारों फल के प्रदाता हैं। और चार फल क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो भाई गुरु के चरणों की धूल कर वो कह रहे हैं मन को चमकाया जाए। तो स्पष्ट बात है कि केवल गुरु चरणों को स्पर्श करना पर्याप्त नहीं है, मन के दर्पण को भी साफ करना है कि आपने आशीर्वाद प्राप्त किया, उस आशीर्वाद के द्वारा आपने अपने मन को कितना स्वच्छ किया है, कितना चमकाया है, जिससे आप अपना स्वयं का स्वरूप देख सकें। तो गुरु चरणों से आशीर्वाद लेकर के अपने मन को चमकाना है, अपने मस्तिष्क को चमकाना है। इसलिए मैं कहता हूँ आपने मन के भीतर झांकिए, आपका मन अब स्वच्छ है या निर्मल है, या उस पर अभी भी काम, क्रोध, मद, लोभ, अंधकार की धूल जमी हुई है। अब इतनी धूल जमी हुई है और आप चाहते हो कि मैं जीवन में, अर्थ में पूर्ण सफलता प्राप्त करूं, खूब लक्ष्मी आए, कर्म में पूर्ण सफलता आए, तो भाई बहुत आवश्यक है कि मन के ऊपर जो भय की, अंधकार की, डर की, अज्ञान की, अहंकार की धूल जमी हुई है, उसे स्वच्छ करना है। गवर्नमेंट ने बड़े बड़े फिल्टर हाउस लगा रखे हैं। घर में पानी आता है तो फिल्टर हाउस से ही आता है पानी, नलों में आता है तो फिर भी हम पानी को छानते हैं, फिर भी संतुष्टि नहीं होती है तो आरओ में भर के रखते हैं। नल का सीधा संबंध आरओ में करते हैं, फिर आरओ से पानी भरते हैं। अर्थात हम बार बार उसको, पानी को छानते हैं।
तो भाई जब इतनी गुरु कृपा चाहते हो, गुरु का सानिध्य चाहते हो, वहीं मन निर्मल और दिव्य होगा, तब आपकी शक्तियां जागृत होगी। यदि मन ही मैला रहा और आप सोचते हो कि मुझे जीवन में सब सफलताएं प्राप्त हो जाएं, पॉसिबल नहीं। अब गुरु कृपा प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, ईश्वर कृपा प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, तो कैसे पहचानो कि मेरे जीवन में गुरु कृपा प्राप्त हो रही है? कोई न कोई तो पैमाना होना चाहिए ना, मालूम पड़े ना कि मुझे गुरु कृपा मिल रही है। तो जब गुरु कृपा होती है तो जीवन में अष्टलक्ष्मी रूपी सीता आती है, सीता रूपी अष्टलक्ष्मी आती है, और हनुमान की तरह जीवन में मित्र मिलते हैं। राम पर भी गुरु कृपा हुई, विश्वामित्र उन्हें मांग करके लेके चले गए थे, और फिर गुरु विश्वामित्र ने उनमें वह बीज डाला जिससे कि राम त्रेता युग में क्रांति कर सके। तो जीवन में क्रांति अकेले संभव नहीं है। क्रांति के लिए, बदलाव के लिए, ऊर्ध्वगामी होने के लिए, ऊपर उठने के लिए गुरु कृपा, ईश्वरी कृपा चाहिए। और हनुमान जी के बारे में कहा गया कि रामचंद्र जी के काज संवारे। तो गुरु कृपा से ही राम को हनुमान जी जैसे सहयोगी मिले और जीवन भर चला रहा, और हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ कि जब तक ये सृष्टि चलेगी, हनुमान तुम इस सृष्टि में जीवंत जीवित रहोगे। इसलिए जिस घर में भी रामचरितमानस का पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहाँ हनुमान जी सूक्ष्म रूप में अवश्य ही आते हैं, क्योंकि वह जीवंत देव हैं। अब हनुमान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हनुमान जी ने गुरु का कार्य किया, पर गुरु का तो कोई कार्य होता ही नहीं है। गुरु का कार्य तो जगत में ज्ञान प्रदान करने के लिए होता है, कर्म रूपी धर्म का, कर्म रूपी धर्म का प्रवाह करने के लिए होता है। चाहे वशिष्ठ हो, विश्वामित्र हो, अत्रेय हो, कणाद हो, पुलस्त्य हो, शंकराचार्य हो, ऋषियों के नाम गिनने जाओगे तो 50 एक ऋषियों के नाम आएंगे, और राजा तो हजारों हजारों लाखों राजा हुए, उनके नाम कोई याद नहीं रखता। पर हम ऋषियों के नाम, गुरुओं के नाम सदैव याद रखते। चाहे गुरु गोरखनाथ हजारों साल पहले हुए थे, उनका नाम हमें याद है। तो इन्होंने, गुरुओं ने कर्म की ओर ज्ञान को मोड़ा कि भाई जब तक उचित दिशा में कर्म नहीं होगा, मन में दृढ़ भाव नहीं होगा, ज्ञान का आधार नहीं होगा, तब तक बाधाओं का संहार करने की शक्ति नहीं होगी, और तब तक ज्ञान का वास्तविक मूल्य नहीं पहचाना जाएगा, जब तक मनुष्य में संहार करने की शक्ति प्रकट नहीं होगी। आप सब कर्म करते हो और मुझसे कहते भी हो, गुरुदेव मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिलता है, गुरुदेव मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिलता है, बस भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। कर्म फल प्राप्त नहीं होता है तो किसको दोष दे? किसी न किसी को दोष दे करके हल्का होना ही पड़ता है। भगवान को दोष देते हैं, भगवान मैंने आपकी इतनी साधना की, इतनी तपस्या की, इतना मंत्र जप किया, हे गुरुदेव आपके अनुसार बिल्कुल किताब में जैसा लिखा था वैसा किया, पर मुझे फल प्राप्त होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, फल प्राप्त नहीं हुआ। ये बात आप बार बार कहते हो। अब क्या है कि फल है ना सुरसा के मुख की तरह। हनुमान जी गए थे, सुरसा बीच में रास्ता रोक के खड़ी हो गई, तो हनुमान जी अपना जितना विशाल आकार करें, सुरसा और अपना विशाल आकार कर ले। तो जब भगवान ने भी मनुष्य को बनाया
तो उसने कहा, ये मनुष्य मेहनत कैसे करेगा, बार बार मेहनत कैसे करेगा? ऐसा नहीं हो कि हरि जप करता 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 ही जीवन व्यतीत कर ले। तो उसने एक गुण डाल दिया, अवगुण डाल दिया, या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो ये तृष्णा है, ये कामना का विकराल रूप है, कभी समाप्त नहीं होता है। क्योंकि जो हमें फल प्राप्त होता है उस फल की हम उपेक्षा कर देते, निरादर कर देते, ये तो मुझे मिलना ही था, ये तो मान ही लेते हैं। और जो नहीं मिला उसके बारे में सोच सोच करके दुखी होते हैं, जो मिल गया उसका आनंद भोगते ही नहीं है। जो नहीं मिला उसके बारे में सोच सोच करके दुखी होते रहते, और धीरे धीरे दुखी होना स्वभाव बन जाता है। मनुष्य की कैसी स्थिति है, एक घर में है ना, एक आदमी को हार्ट अटैक आ गया, सीरियस एकदम। भागे भागे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा मुश्किल है, बहुत सीवियर देखा। बोला डॉक्टर साहब आप इलाज शुरू करो, बस इलाज शुरू करो, आप भगवान हो, आपके हाथों में जादू है। डॉक्टर ने कहा भाई मैं कोशिश करता हूं। एडमिट किया, प्रॉपर क्या मूल रोग क्या था सब ऑब्जर्वेशन किए, सारे टेस्ट किए, फिर मालूम पड़ा यहाँ स्टेंट डालना है, एक डालने हैं कि दो डालने हैं। 10-15 दिन भर्ती रहे और ठीक हो गया। ठीक हुआ, डॉक्टर साहब ने कहा अब ये बिल्कुल ठीक है, घर ले जाओ, हो गया, आप चल फिर सकते हैं, बिल्कुल एकदम ऑल राइट है। 2 मिनट बाद आया बिल 1.5 लाख रुपए का। सब बोलने लगे ये क्या है, डॉक्टर है या डाकू है? 10 दिन में कोई 1.5 लाख का बिल आता है क्या? ऐसा क्या किया है, कोई अमृत डाला था क्या? 10 दिन इलाज ही तो किया था। देखो मनुष्य की प्रवृत्ति कितनी विचित्र है। 10 दिन पहले वो कह रहा था अरे डॉक्टर साहब आप तो भगवान हो, बस आप बचा लीजिए, आप हाथ लगा दोगे, आप इलाज शुरू करोगे, बच जाएंगे। और 10 दिन बाद उसी डॉक्टर साहब को जिसको 10 दिन पहले भगवान कह रहे थे, ये डॉक्टर साहब डाकू है। सारे डाकू हैं, काटते हैं मरीजों को, हम लोगों को काटते हैं, इलाज के नाम पर ठगी करते हैं, ये सारे महाठग हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। जब समस्या आती है अरे महादेव रक्षा करो, हे गुरुदेव रक्षा करो, हे गुरुदेव रक्षा करो, और जब समस्या दूर हो जाती है तो मनुष्य अभिमान से भर जाता है। ये कार्य सब मैंने अपने बूते पर किया, इतनी बाधाएं आई, मैं डटा रहा, मैंने निराशा नहीं की, मैं हारा नहीं, और मैंने समस्या का मुकाबला कर उस पर जीत प्राप्त कर ली। फिर वो भगवान का भजन नहीं करता है, लंबी चौड़ी पार्टी करता है। आप इतने लोग बैठे हो, मुझे बताओ कभी प्रमोशन मिलता है, व्यापार में उन्नति होती है, बेटा 10वीं पास कर लेता है या कॉलेज पास कर लेता है, नौकरी लग जाती है, तो आप घर में कोई कथा, कोई यज्ञ, कोई सामूहिक गुरु पूजन करते हो, कोई मंदिर में जाकर के दर्शन करते हो, कोई तीर्थ स्थान पर जाते हो, या पार्टी करते हो? बता दो आप। मुझे आपका उत्तर मालूम है कि भाई सफलता मिल जाएगी तो आप क्या करते हो। जब तक सफलता नहीं मिली थी, हे प्रभु हमारा ध्यान रखना, हे प्रभु हमारा ध्यान रखना, हे प्रभु हमारा ध्यान रखना, बस। खैर सच्ची बात तो यह है कि गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलने से ही सफलता प्राप्त होती है। तो आप जितना गुरु से प्रेम करते हैं,
कष्ट के समय, हैं, सही बात कह रहा हूँ, कष्ट के समय गुरु आपसे जितना आप गुरु को जितना प्रेम करते हो, गुरु आपको आपसे अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि गुरु का कार्य है कि वह शिष्य का सदैव और सदैव ध्यान रखे, हाथ पकड़ करके नहीं चले, ध्यान रखे, उसका श्रेष्ठ पालन पोषण करे। और केवल मार्ग दिखलाना गुरु का कार्य नहीं है। गुरु का कार्य है कि शिष्य के जीवन मार्ग में आने वाली बाधाओं का उसके भीतर ज्ञान देकर उन बाधाओं को समाप्त करना। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी किसी भी सफलता का श्रेय गुरु नहीं लेते, देखो मेरे कारण हुआ। वे हमेशा कहते हैं, शिष्य की पीठ थपथपाते, तूने बेटा बहुत अच्छा मेहनत किया, तूने बहुत अच्छा कर्म किया, तूने बहुत बुद्धि के साथ काम किया, तूने बहुत ज्ञान के साथ काम किया। और इसीलिए गुरु साधना देते हैं, शक्तिपात करते हैं। इसलिए गुरु को ज्ञान प्रदाता कहा गया है, शक्ति प्रदाता कहा गया है। ज्ञान देते हैं, शक्ति देते हैं, और समय पड़ने पर आपकी बुद्धि को सही दिशा में चलाने की शक्ति देते हैं। क्योंकि ये बुद्धि है ना, बड़ी दो धार वाली तलवार है। सही दिशा में चले तो उन्नति हो सकती है, थोड़ी गलत दिशा में चले तो जो उन्नति हुई है बुद्धि यदि गलत दिशा में चलने लग जाए तो पूरी तरह से वह उन्नति नष्ट भी हो सकती है। एक आदमी की नौकरी नहीं लग रही थी, एक फॉरमैन ने नौकरी लगा दी, तो बोला कि आप आज से मेरे उस्ताद जी हो गए, मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे गाइड करते रहना। वो उस्ताद जी ने कहा, गाइड करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, बस जितने भी फैक्ट्री में काम होते हैं तुम उन सारे काम को मन लगा करके सीखो, हर तरह के काम में प्रवीणता हासिल करो और सीखते रहो, सारे डिपार्टमेंट के काम, सब तरह के काम तुम सीखो। बहुत मेहनत की उसने, साल भर बीत गया, 1.5 साल बीत गया, प्रमोशन नहीं हुआ। गया उस्ताद जी के पास कि उस्ताद जी ये क्या, जैसा आपने कहा था वैसा मैंने किया। बोला इस फैक्ट्री में जो जो काम होते हैं सब तुम्हें अच्छे से मालूम हो गए हैं, अच्छी तरह से तुम कर सकते हो। बोला हाँ उस्ताद जी, सब काम अच्छी तरह से कर सकता हूँ, पर दूसरों का प्रमोशन भी हो गया, इंसेंटिव भी मिल रहे हैं, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। बोला कोई बात नहीं, ऐसा करो 3 दिन की छुट्टी ले लो। उसने कहा छुट्टी ले लूं, काम पे नहीं जाऊं? बोला नहीं, 3 दिन की छुट्टी ले ली। 3 दिन बाद काम पे पहुंचा, मैनेजर ने तत्काल बुलाया, अरे किशन जी आप कहाँ रह गए थे, क्या 3 दिन की छुट्टी ले ली, 3 दिन छुट्टी रही, कितना काम अटक गया, ये काम अटक गया, ये काम अटक गया है। अब मैं आपको एक प्रमोशन देता हूँ और ये आपकी तनख्वाह है, ये 1000 रुपये और बढ़ाई जाती है। खुश हुआ। फिर उसको लगा ये तो ठीक सूत्र है। फिर 3-4 महीने हुए, फिर उसने 4 दिन की और छुट्टी ले ली। फिर वापस 4 दिन बाद काम पे गया। बोला यार तुम नहीं रहते हो तो बड़ी तकलीफ हो जाती है यार। क्या है, अब इस बार 2000 रुपये बढ़ा देता हूं, काम पे बराबर आया करो, बहुत प्रॉब्लम होती है। उसको लगा ये तो कोई कौन सी मास्टर की मेरे को मिल गई है। हर 3 महीने हुए ये वापस नाटक शुरू। 4-5वीं बार ऐसा हुआ, छुट्टी लेकर के गया, मैनेजर ने कहा इधर आ, एक लेटर निकाला,
यू आर टर्मिनेटेड, तुम नौकरी से निकाले जाते हो, अब हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसने कहा ये क्या हो गया? गया अपने उस्ताद जी के पास। क्या उस्ताद जी, आपने कहा था कि छुट्टी ले लिया करो, आपने जैसा सिखाया काम भी सीखा, आपने कहा छुट्टी ले लिया करो, मैंने छुट्टी ली। बोला प्रमोशन थोड़ा बड़ा हुआ। फिर क्या किया कि मैंने और छुट्टी ली और बढ़ा। फिर क्या किया कि मैंने समझ लिया कि यही ठीक है, तो हर 3-4 महीने में बोला ये तो होना ही था। बोला ये आपने ही तो सिखाया छुट्टी लो, तो तुम्हारी अहमियत मालूम पड़ेगी। बोला ऐसा है कि अपने घरों में ट्यूबलाइट होती है ना, ट्यूबलाइट झपक झपक करती है, तो क्या करते हैं अपन, वो चौक होती है उसको थोड़ा सा हिलाते हैं, ट्यूबलाइट को थोड़ा सा ऊपर से नीचे गोल गोल घुमाते हैं कि भाई झपक रही है, और वो ठीक हो जाती है। अब बार बार हर तीसरे दिन ट्यूबलाइट जब करने लगे, तो आप क्या करोगे? हैं? चेंज? ट्यूबलाइट को ही बदल दोगे? यही तो होगा ना कि भाई दूसरों के साथ हम, ये इंसानी दुनिया है, दूसरों के साथ तब तक रहते हैं जब तक हमारा फायदा होता है, और जब उसे लगता है कि ये तो आदमी मेरा बार बार फायदा उठा रहा है, तो वो खराब ट्यूबलाइट की तरह बदल देता है। उसने कहा ये उस्ताद जी ने कहा सही बात है कि पहले वे तुम्हारा फायदा उठा रहे थे और तुम काम पर नहीं गए तो तुम्हारी अहमियत का मालूम पड़ा, लेकिन जब तुमने ये समझ लिया कि मैं ही सब कुछ हूं, और तुम इसका बार बार तुम फायदा उठाने लगे, तो नतीजे तुम्हारे साथ है। तो भाई खुद को ऐसा भी मत बनाना कि लोग आपका फायदा उठाएं। पर यही बात आपके ऊपर भी लागू होती है कि दूसरे भी, हम भी दूसरों को ऐसा टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लें कि ये तो हमारा काम करेगा ही करेगा, कि हम बार बार फायदा उठाते रहे। न दूसरे हमारा बार बार फायदा उठाएं और न हम उनका बार बार फायदा उठाएं। आप लोगों के घर में काम वाली बाई आती है, हर 4 महीने में कहती है कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, फिर बढ़ा देते हैं 100 रुपये 50 रुपये, तो एक आध साड़ी दे देते हो, लेकिन हर 8वें दिन यदि वो नखरे करने लग जाए तो आप क्या कहते हो कि भाई अब तेरी जरूरत नहीं है, गेट आउट, दूसरी देख लेंगे। तो संसार के जो रिश्ते हैं वो एक ही उसूल पर चलते हैं, दीजिए और लीजिए। और पर ये है ना, सिद्धांत मनुष्य को जब तक समझ में नहीं आता है जब तक वह स्वयं मुसीबत में नहीं फंसता है। क्या है कि जब हमें लेने की चाहत होती है तब हम देना शुरू करते हैं, ये सामान्य सिद्धांत है। लेकिन यह एक हद से आगे नहीं होना चाहिए कि हम लेते ही रहे, दूसरा देता ही रहे। लेना और देना, जो हमारे कार्य करते हम उनके कार्य करें, जो हमें सहयोग देते हम उन्हें सहयोग दें। ऐसा एक मनुष्य वैसे वास्तव में मूल रूप से लालची नहीं होता है, पर मनुष्य चाहता है कि जो मैं कर्म करूं उस कर्म का रिटर्न, उस कर्म का फल मुझे अवश्य प्राप्त हो। और जब हम रिश्ते निभाते हैं और रिश्तों में रिटर्न नहीं मिलता है तो दिल में वह जगह वह इंसान बना नहीं सकता है, क्योंकि मजबूरी से जुड़े हुए रिश्ते कभी भी स्थायी नहीं होते। इसलिए ये नियम बना लो, जीवन का सूत्र अपना लो कि ईश्वर ने हमें जीवन दिया है कर्म करने के लिए, और निष्काम कर्म तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे सारे कर्म सकाम होते हैं। पर सकाम कर्म के साथ ईश्वरीय भक्ति को, ईश्वरीय साधना को, ईश्वरीय प्रार्थना को,
ईश्वर के प्रति अनुग्रह कि प्रभु आपकी सब कृपा है, इसको मत भूलो। सदैव और सदैव गुरु और ईश्वर के प्रति अनुग्रहशील रहो, और उसके साथ साथ ये आवश्यक है आप अपने ज्ञान और बुद्धि का संयोग करो, तब आपके जीवन में दोषों का शमन होगा। ईश्वरी कृपा ज्ञान और बुद्धि के रूप में आपके जीवन में बरसेगी, और दोषों का शमन किए बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। जब हम दोषों का शमन कर लेते तो हमारे भीतर शौर्य जागृत होता है, शक्ति जागृत होती है। हनुमान शौर्य का स्वरूप है और आद्या शक्ति त्रिपुर सुंदरी शक्ति का विराट स्वरूप है। तो शक्ति संसार में प्रकट कैसे होती है? शक्ति संसार में प्रकट होती है ज्ञान के रूप में, बल के रूप में, शौर्य के रूप में, बुद्धि के रूप में और आपके स्वभाव के रूप में। ध्यान देना, शक्ति का प्रकटीकरण ऐसा नहीं होगा कि देवी शेर पर बैठी बैठी सीधी आई कि आज मूड हुआ कि आज गढ़चिरौली घूम करके आ जाते, आज इसके यहाँ जाके आ जाते, आगे इसके यहाँ जाते। देवी प्रकट होती है, शक्ति प्रकट होती है आपके जीवन में ज्ञान के रूप में, बल के रूप में, बुद्धि के रूप में, शौर्य के रूप में, स्वभाव के रूप में। आप शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली बन रहे हैं, फिर भी आपकी स्वभाव में विनम्रता है, तो शक्ति स्थायी रूप से रहेगी। भाई मेरा तो ये स्पष्ट मानना है कि जिसका जैसा भाव स्वभाव होता है, ईश्वरीय दैवीय शक्तियाँ उसे उसी अनुरूप फल प्रदान करती है। इसलिए सदैव देने वाला दाता है, दाता अर्थात देवता देवी, उनके प्रति सदैव अनुग्रहशील रहो। आज रात के लिए काम देता हूं आपको। एक कागज पे 6 मनोकामनाएं लिखनी है। क्या करना है? 6, ज्यादा नहीं। और साथ में ये भी लिखता है कि उन मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपकी प्लानिंग क्या है, योजना क्या है, और उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य कर रहे हो। क्योंकि शक्ति और कर्म का संयोग होना चाहिए। शक्ति है, गुरु ने शक्ति दी और आपने उसको कर्म के रूप में परिणित नहीं किया तो शक्ति की सार्थकता नहीं है। तब जीवन में लक्ष्य प्राप्त होगी। आपको आपके जीवन में आपका लक्ष्य प्राप्त हो। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष महोत्सव में। राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी साधना शिविर जो शरद पूर्णिमा से पहले आयोजित हो रहा है। तो इस साधना शिविर में आपने जो स्वागत किया, तो मेरी भी ड्यूटी है कि मैं भी पूरे हृदय से आपका स्वागत करता हूं और आपके जय जयकार की कामना करता हूं। कोई व्यक्ति गुरु से कब जुड़ता है? गुरु से केवल बाधा आने पर नहीं जुड़ता है। गुरु से जुड़ता है जब उसके भीतर एक विशेष भाव का जागृत होती है, सत्व भाव कि मेरे जीवन में गुरु होने चाहिए, और वह किसी के कहने पर या फिर स्वयं अनुभूति कर, साहित्य पढ़कर गुरु से जुड़ता है। और गुरु से जुड़ने का अर्थ है एक ऐसा संबंध जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। ऐसा अंतरंग संबंध बन सकता है जो पूरे जीवन और जीवन के बाद भी विद्यमान रहता है। ऐसा दिव्य संबंध गुरु और शिष्य का संबंध होता है।
क्या है कि सांसारिक जगत में आपके 50 प्रकार के संबंध होते हैं। कोई आपका संसार में माता पिता बन जाता है, किसी के आप पुत्र बन जाते हैं, संसार में आकर पति पत्नी बनते हैं, कोई मित्र होता है, सैकड़ों प्रकार के रिश्ते नाते होते हैं। कुछ पारिवारिक दोस्त होते हैं, कुछ कार्यालय के मित्र होते हैं, कुछ मोहल्ले के जान पहचान वाले होते हैं। तो इस प्रकार के सैकड़ों तरह के आपके रिश्ते निभाते हुए आप अपने जीवन में गतिशील होते हैं। लेकिन गुरु और शिष्य के संबंध को अति विशिष्ट कहा गया है। उनसे आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं, आपके साथ काम करते नहीं है कि भाई आपके ऑफिस में काम करते हो, रिश्तेदारी भी नहीं है ना। फिर भी इस संबंध को सबसे ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है कि बेटे का भी गुरु से संबंध, बेटी का भी गुरु से संबंध, माँ बाप का भी गुरु से संबंध, भाई का भी गुरु से संबंध, और सबका संबंध अलग अलग प्रकार का होता है। और जो बात आप कहीं भी नहीं कह सकते हैं, कई बार लगता है कहीं मैंने बात कह दी मुझे हीन समझा जाएगा, कई बार लगता है कि मुझे कमज़ोर समझा जाएगा, कई बार लगता है कि बात कह दूं और बात लीक हो गई तो क्या होगा। पर गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा होता है जहां आप सब बात खुल करके कह देते हो, वहां आप कुछ छुपा करके रख ही नहीं सकते हो। कोशिश भी करो कि मैं गुरुजी से कहूं कि गुरुजी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, लेकिन जैसे ही गुरु से मिलते हो आपके मन के पूरे भाव प्रकट हो जाते हैं कि बेटा कहना नहीं मानता है, कि बिटिया पढ़ नहीं रही है, कि शादी की बाधा आ रही है, कि ये है, कि पति का ये बाधा है, कि ये इस तरह की है। सारी बात जो आप संसार में से छुपाते हो, किसी को कह नहीं सकते हो, गुरु से कह देते हो। क्यों? इसकी गुरु की प्रार्थना का है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म। और फिर कह देते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तब कैसे गुरु और शिष्य के संबंध को परिभाषित कैसे किया जाए कि जिनको देखने के लिए, जिनसे मिलने के लिए, जिनको स्पर्श करने के लिए, जिनका स्पर्श पाने के लिए हर समय मन आतुर रहता है कि गुरुजी मुझसे साक्षात का मिलें, मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखें, मैं उनके चरण स्पर्श करूं। कोई आकर के गुरुजी को ये तो नहीं कहता है हेलो गुरुजी हाउ डू यू डू, ऐसा तो कहता नहीं है। ऐसा क्यों मन में भाव आता है कि गुरु हैं चरण स्पर्श किया जाए, गुरु हैं मेरे मस्तक पर हाथ रखे? तो इसलिए है कि गुरु ब्रह्म का स्वरूप है और पूर्णता, ब्रह्म का अर्थ है पूर्णता। इसलिए वेदों में महामंत्र स्थापित हुआ कि पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। के अर्थात मेरे गुरु, हमारे गुरु, जिनको भी हमने गुरु रूप में धारण किया है, पूर्ण स्वरूप हैं। इसलिए हम प्रार्थना में भी यही बात बार बार कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान क्या है? कि गुरु मूर्ति। पूजा मूलम, पूजा क्या है? गुरु के पद की पूजा करना। मंत्र क्या है? मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मोक्ष क्या है? स्वतंत्रता क्या है? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात ध्यान, पूजा, मंत्र, कृपा सब गुरु स्वरूप हैं। तो गुरु मिलते हैं शिष्य के सौभाग्य से, और गुरु का कार्य है कि शिष्य को पूर्णता प्रदान की जाए, क्योंकि आप सबकी इच्छा है कि हम अपने जीवन में पूर्ण हों, किसी भी पक्ष से अधूरे नहीं रहें। केवल जीवन में धन कमाना हर एक का लक्ष्य नहीं होता है। लक्ष्य है जीवन की पूर्णता, जिसे चतुर्वर्ग कहा गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आप उन्नति भी चाहते हो,
कार्य में सफलता भी चाहते हो, हेल्थ भी चाहते हो, यश भी चाहते हो कि पैसा कमाया और यश नहीं मिला तो पैसा कमाया हो किस काम का। पैसा कमाया लेकिन हेल्थ नहीं अच्छी रही, चाहे घर में किसी की भी, तो भी अच्छा नहीं है। तो जीवन में पूर्णता आई तो पहले एक लिस्ट तो बनानी पड़ेगी कि भाई मेरे जीवन में क्या क्या कमियां हैं। 1 कमी, 2 कमी, 3 कमी, 4 कमी। कल शाम को मैंने कहा था कि आप एक लिस्ट बनाना, बनाई होगी आपने। मन में बनाई हुई लिस्ट काम नहीं आती है, क्योंकि मन में हजारों प्रकार के विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उस लिस्ट को आप भूल जाओगे। उसे कागज पर उतार दो, एक डायरी में लिख दो, और उस डायरी को रोज देखते रहो कि गुरुजी जब शिविर में आए थे, त्रिपुर सुंदरी साधना शिविर में आए थे, तो मैंने यह 7 बातें लिखी है कि इस हिसाब से मेरे जीवन का क्रम चलना चाहिए। और फिर विचार करो, हर 15 दिन बाद खुद का एनालिसिस करो कि मैंने उस कार्य को पूर्णता के लिए क्या क्या प्रयास किया है, क्या क्या कर्म किया है। सबसे बड़ी बात है कि जो आपके विचार है उनको कर्म के रूप में, क्रिया के रूप में परिणित करना। अब बाधाओं की भी एक बाधा है कि बाधाओं को, विचारों को क्रिया रूप में परिणित करना, और विचारों को क्रिया रूप में, कामनाओं को क्रिया रूप में परिणित करने के लिए श्रम चाहिए। शरीर का भी श्रम चाहिए, मन का भी श्रम चाहिए, बुद्धि चैतन्य हो, बुद्धि ज्ञान से युक्त हो, सदैव सही दिशा में चले, व्यर्थ के लालच में नहीं पड़े। 2-3 प्रकार के लालच में आप पड़ते हो कि आपके किसी रिश्तेदार ने, एक भाई ने, एक मित्र ने एक घर बहुत बड़ा बनाया, आप भी उसका देखा देखी बैंक से लोन लेकर के और जगह से लोन लेकर के, उसने 3 कमरे का बनाया तो मेरा 4 कमरे का बनना चाहिए, उसने 1 मंजिल बनाई तो मेरे 2 मंजिल बनानी चाहिए, उसने शादी में 10 लाख का खर्चा किया तो मुझे 15 लाख का खर्चा करना चाहिए, तब जाकर के मेरा यश होगा। ये आपकी बुद्धि की न्यूनता है। हमारे लिए कितना आवश्यक है जिसमें हम सुख और शांति से रह सकें, हमें रहने में आनंद आए, वह कार्य हमें अपने जीवन में अवश्य अवश्य करना चाहिए। अब किसी को डायबिटीज हो और आप उसको स्वागत में कहो लो रबड़ी खाओ, ये मिठाई खाओ, इमरती खाओ, अब आप उसका स्वागत कर रहे हो या उसको तकलीफ दे रहे हो? बताओ मुझे, क्या कर रहे हो? हैं? वो बार बार बेचारा कह रहा है भाई मुझे शुगर है, मुझे शुगर है, आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, ये तो घर का बनाया हुआ है, और खाइए और खाइए, और आप भी जाते हो तो खा लेते हो, शरीर पर अत्याचार करते हो, क्योंकि बुद्धि कहती है अरे नहीं खाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, फिर जीभ कहती है अरे अरे आज तो खा लो, शाम को 1 गोली की जगह 2 गोली ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, खा लो। तो उस बुद्धि को सत्व भाव में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि मनुष्य के लिए तंत्र का मार्ग, शक्ति साधना का मार्ग अति श्रेष्ठ है। तो शक्ति साधना क्या है कि हमारी अपूर्णताओं को समाप्त कर पूर्णताओं की ओर ले जाने का मार्ग है। और अपूर्णताएं क्या है? हमारी कामनाएं। कल मैंने कहा ना, हमारी कामनाएं सुरसा के मुख की तरह बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। हनुमान जी जैसे आप समर्थ हुए, योग्य हुए, बुद्धि से युक्त हुए, तो धीरे से उसके मुंह से घुस करके, कान से होकर के निकल गए, नहीं तो कामनाओं का आप संसार फैलाते रहते हो। शक्ति प्रार्थना में, अभी नवरात्रि में दुर्गा प्रार्थना होती है, एक देवी सूक्त आता है, उसमें बार बार आप या देवी सर्वभूतेषु, आप बार बार कहते हो कि रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो जयी। तो आपकी सारी कामनाएं इन 4 बातों पर है आधारित कि भाई मुझे जीवन में आरोग्य प्राप्त हो। एक तरफ मैं
50,000 रुपये लिख दूं और एक तरफ आपको टाइफाइड रख दूं। मैंने कहा टाइफाइड रख और 50,000 रुपये रख। आप कहोगे गुरुजी पहले टाइफाइड ठीक करो ना, 50,000 रुपये को छोड़ो ना, क्या करना है, शरीर ही नहीं रहा तो पैसे का क्या करूंगा। तो पहला क्या है, आरोग्य हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा है विजय प्राप्त हो, जयम देही, मैं जीवन में जय प्राप्त करूं। जय का मतलब जय प्राप्त करने के लिए युद्ध नहीं लड़ना है, तलवार नहीं चलानी है। तलवार चलाने का काम शक्ति का है, वह कर देगी। अर्थात हम जो कार्य करें, जो बाधाएं आए, उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करें और हमें संसार में यश प्राप्त हो। कल भी माल्यार्पण में 50 लोग आए, आज भी 101 लोग आए। इनको 100-100, 50-50 लोग अपने गांव खेड़े में जानते हैं। ये यश की प्राप्ति कि उन्होंने समाज के लिए कार्य किया, एक शक्ति से जोड़ा, एक गुरु से जोड़ा, धार्मिक वातावरण का प्रचार प्रसार किया, स्वयं अपने जीवन को उस अनुसार ढाला और दूसरों को प्रेरणा दी। उन सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है जिन्होंने अपने अपने स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। तो हम एक सिस्टम बनाए हमारे जीवन में और सिस्टम का नाम है तंत्र। घबराने की जरूरत नहीं है कि तंत्र कोई शमशान साधना नहीं है। तंत्र का अर्थ है अपने कार्य को सुचारू रूप से करना। और जो इस सिस्टम को, पद्धति को समझ लेता है वह पूर्णत्व की दिशा में अग्रसर हो जाता है। जो समझता नहीं है वह बार बार गलतियां करता है और जहाँ से शुरू हुआ वहीं का वहीं रह जाता है। फिर जीवन के 40 साल 50 साल बीत जाते हैं, फिर कहता है करे यार गलतियां की, गलतियों से सीखा नहीं, बार बार गलतियां करता रहा। मतलब ऐसा है कि शक्ति आ रही है और आप ऐसी बाल्टी में पानी भर रहे, शक्ति को भर रहे जिसके पैंदे में छेद है या साइड में छेद है। आप पूरा प्रयास कर रहे हो कि वह पात्र भर जाए, बाल्टी भर जाए, बर्तन भर जाए, लेकिन छेद होगा तो भरेगा कैसे। तो जो जीवन में छिद्र हैं वे हैं अपूर्णताएं, और उन अपूर्णताओं को पूरा करने की दिशा में जितना जल्दी हम कदम उठा लेते हैं उसी अनुरूप हमें हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। आप ईश्वरीय आराधना करते हो, शक्ति आराधना करते हो, तो आपके अंदर भाव भी होना चाहिए, भावना भी होनी चाहिए कि मुझे दैवीय कृपा, ईश्वरीय कृपा अवश्य प्राप्त होगी। लेन देन का संबंध भगवान के साथ नहीं कर सकते हो कि भगवान मैंने आपका 1.25 लाख मंत्र जप किया है, आप मेरे को 21 लाख दोगे तो मैं मानूंगा कि आप वास्तव में भगवान हो। भगवान ने कहा तेरे मानने और नहीं मानने से मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो पूरे भाव के साथ शक्ति से, ईश्वर से, गुरु से जुड़ना है। और शक्ति शक्ति से जुड़ती है। आपके भीतर भी शक्ति है, लेकिन क्या है कि आप अपनी शक्ति को थोड़ा समझते हैं, क्षीण समझते हैं, अपने आप को दीनहीन समझते हैं, कमजोर मानते हैं। तो गुरु आपके जीवन में किस लिए आते हैं? कोई इंजेक्शन देने तो आते नहीं है। गुरु आपके जीवन में आते हैं कि आप अपने भीतर की स्वयं की शक्ति को समझो और निरंतर हिम्मत, शौर्य के भाव को बनाए रखो। आप पूछोगे गुरुजी मुझे शौर्य के लिए क्या करना चाहिए कि मेरे अंदर जोश आ जाए, हिम्मत आ जाए? अरे भाई, इसके लिए शरीर का बल चाहिए। तो पहली बात है आपको आरोग्य हर स्थिति में रहना आवश्यक है। दूसरा, मन का बल चाहिए। मन के बल को कहते हैं मनोबल, कॉन्फिडेंस। आप गिड़गिड़ाते हुए किसी के पास जाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये मेरा काम होगा या नहीं होगा, आपका स्वयं का मनोबल पहले से ही कमजोर है, तो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। और ये जो हमारा शरीर है, बॉडी है, ये हमारे सूक्ष्म मन का ही अभिव्यक्ति है, उसका स्वरूप है। जो मन और बुद्धि का सहयोग हो और उस पर शौर्य
साथ में हो तो जीवन में सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता है। आप कहते हो शक्ति और मैं कहता हूं ऊर्जा, एनर्जी। तो आपके मन में, प्राण में, शरीर में निरंतर और निरंतर ऊर्जा का प्रवाह रहना चाहिए, तब आप शक्तिशाली बन जाओगे। क्योंकि जो ऊर्जा होती है, भीतर की ऊर्जा होती है, वही शक्ति के रूप में, पावर के रूप में कन्वर्ट होती है, परिणित होती है। अब कोई लकड़ी देख ले सूखी हुई, आपको लगा इसके अंदर क्या ताकत होगी, लेकिन उसको छोटी सी चिंगारी देते हैं और वो जलती है तो एकदम अग्नि रूप हो जाती है। दिखाई देने पर लकड़ी में अग्नि नहीं दिखाई देती है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर भी ऊर्जा, शक्ति छुपी हुई है। जब तक उस ऊर्जा का हम आह्वान नहीं करेंगे, उसे जागृत नहीं करेंगे, तो वह सुप्त अवस्था में रहेगी। तो ऊर्जा के लिए क्या करते हैं हम? गुरु कहते हैं मंत्र साधना करो। अब मंत्र का अर्थ केवल ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः नहीं है, ओम भूर्भुवः स्वः नहीं है, ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयः नहीं है। मंत्र का अर्थ है मन को मुक्त करना, और तंत्र है तनोति एवं तारयति। तंत्र तब पार लगाएगा, मंत्र जब काम करेगा जब आप अपने मन को खोलोगे। मंत्र उसी के लिए काम करेगा जो अपने मन को खोलेगा। बाकी सिर्फ माला लेकर के मंत्र जप कर रहे, मैं देखता हूं बहुत लोगों को 1 घंटे तक ओम नमः शिवाय, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु मंत्र की भी माला करते हैं, ये सब करते हैं। और जैसे ही 4 माला पूरी होती है, अरे हाँ आज मार्केट में क्या हुआ, उस घर में क्या हुआ था, अच्छा उसका भाव इतना बढ़ गया है, आज सोना 1 लाख 1.25 लाख के पास पहुंच गया है। अरे भाई, पूजा से सीधे उठते ही घर, परिवार, धंधे की बात एकदम तत्काल शुरू मत करो। वो आप जब पूजा में हो तब आप आध्यात्मिक संसार में हो, ईश्वर से जुड़े हुए हो, तो धीरे धीरे 5-10 मिनट बाद उस संसार से बाहर निकल करो। आप मंत्र जब करते हो तो आप जिस मनोभूमि में प्रवेश करते हैं उसे वेदों में कहा गया है दहर कमल, ब्रह्म कमल। तो साधना के द्वारा हम हमारे हृदय के उस स्थान पर प्रवेश करते हैं जहां हमारे भीतर ब्रह्म का आवास है। सब संभव हो जाता है जब हम हमारे ब्रह्म कमल के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वह जागृत होने पर सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। इसीलिए हजारों लोगों को अपने साधना काल के दौरान स्पष्ट आभास होता है कि मुझे वह कार्य इस तरह से करना है, मैंने वहाँ गलती की थी, अब मैं वहाँ गलती नहीं दोहराऊंगा। शरद पूर्णिमा के रात्रि को क्या कहा जाता है? कोजागरी रात्रि। क्यों भाई? आपने किताबों में पढ़ लिया है कि उस दिन लक्ष्मी भ्रमण करती है और देखती है कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है। और आप भी, अरे गुरुजी ने कहा है, गुरुजी की किताब में भी लिखा हुआ है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को जागना चाहिए। तो जाग गए आप, लक्ष्मी आई नहीं। आपने कहा कि गुरुजी जागना चाहिए, लक्ष्मी आई नहीं। अरे जागृति का अर्थ है कौन अपने ज्ञान और कर्म, ज्ञान और बुद्धि के साथ कर्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, उसे मैं कहता हूं वह जाग रहा है। जो अपना कर्म ज्ञान और बुद्धि से युक्त करेगा वह सदैव और सदैव जागृत है। नींद तो सबको लेनी ही पड़ेगी। और मंत्र जब भी आप करते हो, मशीन की तरह मंत्र जब करते हो, आपको लगता है मुझे जल्दी जाना है, इसलिए ओम परम तत्व नारायण गुरु करते करते धाड़ 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 ऐसे कर लेते हो और फिर एकदम सांसारिक चक्र में आ जाते हो। हृदय को, मन को मंत्र का आनंद लेने दो। मैं तो कहता हूं 21 बार भी बोलो, 51 बार भी बोलो, 108 बार भी बोलो, लेकिन पूरे आनंद के साथ। उस समय पूरी दुनिया से कट करके भाई मेरे को 7, 8, 10 मिनट करने हैं, तो पूरे आनंद के साथ मंत्र जप करना है, क्योंकि मंत्र में वह शक्ति है जो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है।
और तंत्र का तो लक्ष्य ही है कि आप परिपूर्ण रूप से जीवन जिए। अब जो आपने 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट मंत्र जप किया है, आपके हृदय को, मन को उस मंत्र की शक्ति को सोखने दो, उसको एब्जॉर्व करने दो। वो ऊर्जा बहुत चमत्कारी ऊर्जा होती है। 15-20 मिनट, आधे घंटे की जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है वो बहुत चमत्कारी होती है। वो हृदय कपाट खोल देती है, मन का कपाट खोल देती है। एक साधक मुझसे मिलने आया, बोला गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। कभी बॉस से बहस हो जाती है, कभी वाइफ से बहस हो जाती है, कभी किसी सहयोगी से बहस हो जाती है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ कि नेवले और सांप में लड़ाई होती है? होती है। नेवला तो इतना सही होता है, सांप लंबा चौड़ा, चाहे कोबरा भी हो, सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो कौन जीतता है बताओ? हैं? कौन जीतता है? नेवला ही जीतता है। क्यों जीतता है नेवला? क्योंकि नेवले को भी कई बार सांपों ने थोड़ा थोड़ा काटा होगा, तो धीरे धीरे उसके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, एक ऐसी पावर आ जाती है कि वह सांप से बिल्कुल नहीं डरता है और सांप को अपने दांतों से काट लेता है, उसको उलट पुलट करके उसका विनाश कर देता है। कितना भी जहरीला सांप हो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जंगली इलाकों में थोड़े जंगली मेंढक होते हैं, पैदाइशी ही जहरीले होते हैं, क्योंकि वे रोज थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा खाते हैं जिससे उनके पूरे शरीर में जहर फैल जाता है और ग्रामीण लोग जानते हैं कि ये मेंढक है, जहरीला है, उसके पास नहीं जाना है। अब वो शिष्य बोला गुरुजी मैं आपको कह रहा था कि मेरा सबसे बातचीत बनती नहीं है, संभलती नहीं है, झगड़े होते रहते, आप तो मेरे को सांप और नेवलेर मेंढक का जंतु विज्ञान समझने लग गए। मैंने कहा देखो भाई, जब भी आपके जीवन में जहर रूपी दर्द या कोई परेशानी हो तो आपके पास दो प्रकार का साधन उपलब्ध है। या तो तुम नेवले की तरह जो आपको बाधाओं के अनुभव हो रहे हैं धीरे धीरे उनको ग्रहण करते रहो और अपनी बॉडी को और स्ट्रांग बनाते रहो और स्ट्रांग बनाते रहो और स्ट्रांग बनाते रहो, जिससे आप किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकते हो। या फिर मेंढक की तरह जहर को खाते रहो और खुद जहरीले बन जाओ। ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ है जीवन में, संसार में, जिसके साथ कुछ न कुछ बुरा नहीं हुआ हो। पर बाधा आने पर आप कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हो, किस प्रकार से उसके ऊपर एक्शन लेते हो, ये आप पर निर्भर है कि आप कैसा बनना चाहते हो। नेवले की तरह बनना चाहते हो जिसने अपने बॉडी के अंदर ऐसी पावर इकट्ठी कर ली, ऐसी पावर इकट्ठी कर ली है कि वह कोबरा या भयंकर सांप से भी नहीं घबराता है, या मेंढक की तरह जहरीले हो गए हो। कटु अनुभव भी होंगे जिंदगी में, इसे आप टाल नहीं सकते हो। हर जगह सहयोगी नहीं मिलेंगे आपको, बाधाएं भी आएंगी, शत्रु भी मिलेंगे। मेन बात है कि हम अपने जीवन में जो अनुभव हुए उन अनुभवों को किस तरह से लेते हैं। कोई विपरीत स्थिति आ गई, मन में खटास लाना तो बहुत इजी काम है, मन में खटास लाया। ऐसा करते करते खटास लाते 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 आप जहरीले मेंढक बन जाओगे, हर एक से चिढ़ने लग जाओगे। जहरीले बन गए तो धीरे धीरे आपके मित्र, रिश्तेदार, संबंधी सब आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने आप भीतर इतना जहर भर देते हो, क्रोध को इतना अधिक भर लेते हो, अभिमान को इतना अधिक भर लेते हो। इसलिए अभिमान नहीं करना है, अभिमान को अंदर नहीं भरना है। अभिमान सबसे बड़ा जहर है कि मैं ही बहुत पावरफुल हूं। तो कटु अनुभव जब जिंदगी में होते हैं तो उनको सकारात्मक रूप में लो और खुद को मजबूत बनाए रखो। अपने शौर्य और हिम्मत को कभी कम मत होने दो, कम होगी भी नहीं।
भीतर से आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। यही हर समय प्रार्थना करो कि गुरु मेरे साथ है, देव मेरे साथ है, मेरे शौर्य और हिम्मत को मैं कम नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं कहता हूं शिव की तरह जहर को पचाना सीखो, कंठ तक ही रहने दो, पूरे शरीर में उसको फैलने मत दो। आप कर रहे हो महाकाल महामृत्युंजय की साधना दीक्षा, अन्यथा यदि जहर को लेते रहे तो महिषासुर बन जाओगे। हर समय लड़ने भिड़ने को तैयार रहोगे और लड़ते भिड़ते ही रहोगे। अब संघर्ष हो या युद्ध हो, ये तो जीवन का धर्म है, पर आप अपने जीवन का जो सत्व भाव है, जिस भाव के आधार पर आप गुरु से जुड़े हुए हो, उस सत्य भाव को कभी भी समाप्त मत होने देना। अपने भीतर के सत्य की अग्नि को, अपने भीतर सत्य के भाव को, अपने भीतर के नम्रता के भाव को सदैव प्रज्वलित रखना और यही समझना कि मैं पहले दिन गुरु का शिष्य बना था, जिस दिन जैसा हूँ, जिस भाव से हूँ, आज भी मैं उसी भाव से हूँ। चाहे मैं किसी पद पे पहुँच गया हूँ, चाहे मुझे कितने ही लोग जानने लगे, अभिमान मत करना। अच्छा भाई, आपको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए या धन चाहिए? बोलो आज। हैं? अरे बाप रे, सब लोग मेरे को आकर के अकेले में तो कहते गुरुजी पैसे की बहुत तकलीफ है। हैं? मन में सोचा है कि धन आ जाए खूब, ऊपर ऊपर से कहा ज्ञान आ जाए। अरे भाई, लक्ष्मी प्राप्त कर भी ली, ये इनके इन प्रकारेण आ गई, तो अभी ज्ञान के बिना वह स्थायी नहीं रहेगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में 10 महाविद्याओं में त्रिपुर सुंदरी को बहुत विशेष स्थान दिया गया। कल मैंने कहा था, त्रिपुरे त्वम जगन माता, त्रिपुरे त्वम जगत पिता, त्रिपुरे त्वम जगत धात्री, त्रिपुराय नमो नमः। के त्रिपुरा, आप संपूर्ण जगत की माता हैं। हे त्रिपुरा, आप ही संपूर्ण जगत की पिता हैं। हे त्रिपुरा, आप ही संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाली हैं, पालन करने वाली शक्ति हैं। इसलिए शिव को भी क्या कहा गया? त्रिपुरारी कहा गया। तो हमारे पास 3 गुण हैं, सत्व गुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, और इसी से हमारे जीवन का उतार चढ़ाव, सारी गतिविधियां संचालित होती है। और इस त्रिगुण की अधिष्ठात्री है, सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। कोई कार्य करना है तो जोश करना है तो वह तमोगुण है, कोई वस्तु का आनंद लेना है तो वह रजोगुण है, ईश्वरी प्रार्थना करनी है तो वह सत्वगुण है। क्योंकि इसी 3 गुणों के कारण हमारा संसार में उत्पत्ति होती है, पालन होता है और हम पूर्ण होते हैं। तो त्रिपुर सुंदरी ज्ञान, इच्छा और क्रिया की विशेष शक्ति है। और सबसे बड़ी बात यह, जो आप लक्ष्मी लक्ष्मी की बात करते हो ना, त्रिपुर सुंदरी का सिंहासन है श्री यंत्र, और श्री यंत्र पर पद्मासन मुद्रा में 16 पंखुड़ी वाले कमल दल पर त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। तो उनकी मुद्राएं उनकी कलाओं को प्रकट करती है, और उनका मंत्र भी 16 अक्षर का मंत्र है। रीम क ए ई ल रीम ह स क ह ल रीम स क ल रीम। और उनकी प्रार्थना में कहा गया है, बालार्क द्युति तेजस त्रिनयना रक्तांबरी उल्लासिनी नाला अलंकृत विराजमान नव पुष्प बाल शेखराम हस्ते वृक्ष धनु शनि सुमधर पाश मुद्रा विभ्रंती श्री चक्र स्थित सुंदरी त्रिजताम आधारभूता स्मरेत। के उदित होते हुए सूर्य के तेज के समान 3 नेत्रों वाली, लाल वस्त्रों से सुशोभित, विभिन्न अलंकारों से अलंकृत, द्वितीया के चंद्र को धारण किए हुए, हाथों में धनुष बाण, खड़ंग और पास, और श्री चक्र पर विराजमान, श्री यंत्र पर विराजमान, तीनों लोकों की आधारभूता देवी को मैं ध्यान करता हूं, जो श्री चक्र पर विराजमान है। सारे शिवालय जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन सारे मंदिरों में वो शिवलिंग को, ज्योतिर्लिंग को
श्री यंत्र पर स्थापित किया हुआ। आधारभूता शक्ति है त्रिपुर सुंदरी और श्री यंत्र है उनका स्वरूप। साधक ने मुझे पूछा कि मैं 10 महाविद्याएं सिद्ध करना चाहता हूं, पॉसिबल नहीं है, एक महाविद्या मुझे आप बता दो जिसे मैं निरंतर साधना करता रहूं। मैंने कहा देखो भाई, बड़ी बड़ी बातें तो करो मत, मुझे साफ साफ कहो कि तुम्हें सिद्धियां चाहिए या तुम अपने जीवन में अपने कर्मों का फल प्राप्त करना चाहते हो, या तुम शक्ति चाहते हो जिसमें रूप, जय, यश और शांति समाहित हो। उसने कहा कि मैं ये सब तो प्राप्त करना ही चाहता हूँ गुरुजी, इस तो कहने की बात ही नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं आधार शक्ति की साधना करूं जिसमें सारी शक्तियां निहित हो। तो बोला आधार शक्ति की साधना करना चाहते हो तो षोडशी श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी की साधना तुम सर्वोत्तम है, तुम उसे नियमित रूप से करो, जिसे स्वयं हजारों विद्याएं ग्रहण करने के बाद, सारा ज्ञान बुद्धि के बाद भगवान शंकराचार्य ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने जो अंतिम साधना की थी, जो उनकी सारी साधनाओं को प्रगटीकरण किया, वह थी षोडशी श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी। क्योंकि उसमें सौंदर्य, ज्ञान, माधुर्य का संगम है और वही हमारे जीवन में माधुर्य लाती है, साहस लाती है। और गागर में सागर भरना चाहते हो, भूत भविष्य वर्तमान काल ज्ञान चाहते हो, भौतिकता में रहकर के भी आध्यात्मिक उच्चता प्राप्त करना चाहते हो, तो साधक को त्रिपुर सुंदरी साधना नियमित रूप से अवश्य ही संपन्न करनी चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष के साधकों को कहना चाहता हूँ। क्योंकि गुरु केवल उपदेशक नहीं होते हैं, और जब आप गुरु साधना करते हो तो स्वयं गुरु के समक्ष ब्रह्म का स्वरूप बन जाते हो। तब हम शक्ति से अधिकार पूर्वक कहते हैं कि हे शक्ति, मुझे रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दिशो जही प्रदान करिए। अधिकार कब आएगा? जब हम अपने मन को खुला रखेंगे। अधिकार कब आएगा? जब हम तंत्र के द्वारा कार्य करेंगे, ज्ञान और बुद्धि के सहयोग के साथ कार्य करेंगे। एक साधक ने मेरे से पूछा कि गुरुजी, हम अपना जीवन किस प्रकार से बताएं, क्योंकि बाधाएं आती हैं, बाधाओं पर विजय भी प्राप्त होता है, लेकिन कभी कभी मन विचलित हो जाता है, कैसे कार्य करें। वेदों और उपनिषद में इसका उत्तर नहीं आया है। उसमें तो बार बार ब्रह्म 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 का उपदेश आया है। तो भाई बाधाएं आए फिर भी हम मन को एकाग्र रखें, उसका क्या उपाय है? तो हमें इस सांसारिक जीवन में ही इसका उपदेश मिलता है। एक बार क्या हुआ कि मैं लिफ्ट में जा रहा था, सर्दी का, दिल्ली की सर्दी ऐसे ही ज़्यादा होती है। तो एक बच्ची आइसक्रीम खा रही थी लिफ्ट में। मेरे अंदर का गुरुपन झलका। मैंने कहा कोई आज सुबह दिन भर उपदेश दे के आया हो, थोड़ा उपदेश दूं। मैंने कहा बच्चे, सर्दी के अंदर आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, बहुत तकलीफ हो जाती है। हमारे अंदर अग्नि होती है और यदि हम ठंडी चीज़ खाएंगे तो ये अग्नि हमारी शांत हो जाती है और हम अच्छे से खाना नहीं खा सकते हैं। वो लड़की ने मेरी ओर देखा और बोला कि मेरी दादी 103 साल तक जिंदा रही। मैं चौंका। मैंने कहा वो भी रोज आइसक्रीम खाती थी क्या? बोला नहीं, वो दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाती थी, बिना बात का उपदेश नहीं देती थी। तो भाई शिष्य वही है जो निरंतर शिक्षा प्राप्त करता है। उस दिन से मैंने कान पकड़ लिया।
आप सब महाकाल महामृत्युंजय के भक्त हो, आपने देखा है कि शिव जी किसी के मामले में टांग अड़ाते हैं? बिल्कुल नहीं। वो खुद के अंदर ही मग्न रहते हैं। तो व्यर्थ की सलाह किसी को नहीं देनी, और जीवन में संयम रखना सीखना चाहिए। क्या है कि हर समय हम अपने आप को ही सही समझते हैं। आप सही हो, लेकिन थोड़ा दूसरों की बात सुनो, उसका भी अभ्यास करो। कोई बात शुरू करता है, उसके पहले हाँ हाँ मुझे मालूम है, हाँ हाँ मुझे मालूम है। अरे भाई, थोड़ा भगवान ने जीवा दी है बोलने के लिए, स्वाद के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, तो उस बात को थोड़ा मस्तिष्क पर पहुंचाओ, फिर निर्णय लो, फिर जीवा से प्रकट करो। दूसरों पर विश्वास करना है या नहीं करना है, यह आप पर निर्भर करता है, पर सुनिए तो सही। क्या है कि दिल्ली में 50 ट्रेन आती है और 24-24 प्लेटफॉर्म होते हैं। तो एक आदमी ट्रेन में बैठा था और भागते दौड़ते ट्रेन में एक लड़की चढ़ी, हाथ में बैग था, हाँफ रही थी। 16 नंबर की उसकी सीट थी। 16 नंबर की सीट के पास जाकर के खड़ी हो गई। देखा वहाँ तो कोई और आदमी अपना चद्दर वद्दर बिछा करके, तकिया लगा करके सो रहा है। बड़े उम्र का आदमी था। उसने कहा, अंकल जी ये सीट मेरी है। अब अंकल जी 40-50 साल के आदमी जैसे ही हो जाते हैं, वो अपने आप को परम ज्ञानी समझने लग जाते हैं। उसने कहा, बेवकूफ लड़की, तेरे अंदर अक्ल नहीं है, ये सीट मेरी है। ये देख मेरे पास टिकट है, 16 नंबर सीट, देख रही है साहब, 16 नंबर मेरा नाम लिखा हुआ है और सीट मेरी है। लड़की ने टिकट हाथ में लिया, देखा, चुप हो गई, खड़ी रही। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, आधा घंटा बीत गया। फिर आधे घंटे बाद बोली, अंकल जी 16 नंबर की सीट आपकी है, पर आपकी सीट है ना मुंबई राजधानी की है, और ये ट्रेन है ये कलकत्ता राजधानी है, आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। पहले तत्काल जवाब नहीं दिया। उसने कहा, आज इसको शिक्षा मिलनी चाहिए कि पहले सामने वाले की बात को ध्यान से सुने, क्योंकि राजधानी ट्रेन होती है, उनके कलर एक जैसे होते हैं। कई बार एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो जाती है, एक का मुंह इधर, एक का मुंह इधर, और आप होते हो जोश में। तो भाई जिंदगी में उसूल बना लो कि पहले सामने वाले की बात ध्यान से सुनो तो सही पहले, कि वो क्या कहना चाहता है। अब उन भाई साहब की क्या हालत हो गई होगी जो 1 घंटा कलकत्ता की राजधानी में बैठ करके आगे बढ़ गए। उनकी पूरे जिंदगी के लिए उनको सबक याद आ गया होगा कि ट्रेन में चढ़ने से पहले पूरी तरह से देख लेना चाहिए कौन से प्लेटफॉर्म खड़ी है, किधर मुंह है, कोच नंबर क्या है, सब अच्छे से देखना चाहिए। तो भाई संयम है, संयम वह शक्ति है जो लोगों को उनके व्यवहार पर पछतावे के लिए मजबूर कर देती है। चिल्लाने से कोई समस्या का हल नहीं होता है। और गधे तो आपको देखा होगा, गधा जा रहा होता है, जब मर्जी आए बोलने लग जाता है, आवाज़ ढेंचू ढेंचू आवाज़ करने लग जाता है। जो शेर होता है वो दिन में एक आध बार दहाड़ता है। शेर को आपने देखा होगा क्या, जंगल में हर समय दहाड़ता ही रहता है। तो भाई ज़्यादा बोलने से ही सब संभव हो जाता तो गधे जंगलों के राजा होते। आप जिस शिविर में बैठे हो वो श्री विद्या का शिविर है, और श्री विद्या लक्ष्मी का स्वरूप है। मैं ज्ञान ज्ञान आपने कहा, लेकिन मैं आपके मन की बात समझता हूं, क्योंकि वह श्री यंत्र पर विराजमान है। अब मेरी बात सुनो, दूसरों की बात मत सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ, लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं कि हे लक्ष्मी, आप अश्वदायी हो, गोदायी हो, धनदायी हो,
ओ मृणमृणा मणिसुरजाम चंद्रा मृणमयी लक्ष्मी जात वेदो माव। प्रार्थना में ये कहते हो कि आप स्वर्ण के कांति वाली हैं, मनुष्यों के दरिद्रता को हरण करने वाली हैं। आपके गले में स्वर्ण मालाएं शोभायमान हैं, प्रसन्न वदना हैं। आपके शरीर से दिव्य आभा प्रकट हो रही है। आज मैं देख रहा था, सब चरण स्पर्श करने स्त्री आ रही थी, मिलने आ रही थी, सबके गले में कम से कम होगा तो भी 20 तोला सोना जरूर पहना हुआ होगा। अब मैं परख तो नहीं रहा हूँ कि असली है नकली है, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि असली ही सोना होगा। और स्वर्ण आभूषण है तो पहनने के लिए ही होता है, और गुरुजी आए और तब नहीं दिखाएं इतने आभूषण। उत्सव है, महोत्सव है त्रिपुर सुंदरी का। तो भाई उसकी लक्ष्मी की प्रार्थना में कहा गया है, त्वाम आह जात वेदो लक्ष्मी मन भगामिनम यश्यामिणिम गामशम पुरुषाहनम। के समस्त संसार का पालन करने वाले भगवान विष्णु, आप मेरे लिए भगवती लक्ष्मी को लेकर आए, और जो मेरे घर में सदैव सदैव के लिए स्थिर रहे और जीवन में मेरे घर को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाएं। उस लक्ष्मी की कृपा से मैं स्वर्ण प्राप्त करूं, धन प्राप्त करूं, गोधन प्राप्त करूं, नौकर सेवक समृद्धि प्राप्त करूं, और आप दोनों की कृपा से विष्णु और लक्ष्मी की समाज में मेरा नाम हो, परिपूर्ण जीवन जियो। और लक्ष्मी की आरती में भी आप गाते हो कि जिस घर माँ तुम रहती ते सद्गुण आ जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। तो भाई सबको लक्ष्मी की इच्छा है। और शरद पूर्णिमा केवल महाराष्ट्र का पर्व नहीं है, लक्ष्मी पर्व है। उसके साथ सबसे बड़ी बात है, जागृति का पर्व है। आप जागे हो या सोए हो, इसका निर्णय कौन करेगा? निर्णय तो आपको ही करना पड़ेगा कि आप जीवन में चल रहे हो, जागृत भाव से चल रहे हो, या भीड़ का हिस्सा बनते हुए चल रहे हो। रात्रि को तो अवश्य सोना पड़ेगा, क्योंकि रात्रि में जब शयन करते हैं तो हमारी सारी शक्तियां शिव स्थान पर, शिव को कहा गया है विश्राम स्थल, वहां पर एकत्र होती हैं, शिव से पुनः ऊर्जा प्राप्त करती हैं। मशीन तो हो नहीं कि आप निरंतर कार्य कर सकते हो, पर हम ज्ञान और बुद्धि से युक्त हों। जहाँ ज्ञान और बुद्धि से युक्त होंगे वहाँ हमारी क्रिया फलदायी होगी। और फल तो आप सब जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं कार्य करूं, उसका फल प्राप्त हो। पर बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने से जीवन का लक्ष्य जल्दी जल्दी तो प्राप्त नहीं हो जाता है। 5वीं के बाद 6ठी पढ़नी पड़ती, 6ठी के बाद 7वीं, फिर 10वीं, फिर कॉलेज। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। और ये भी कहा गया कि सहज पके सो मीठा हो। सहज भाव से जीवन जीना है तो आपकी क्रिया शक्ति सदैव 100% रहेगी। जल्दी जल्दी किया तो आपका निर्णय गलत भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि आप संयम से रहो, अपने काम में मग्न रहो, और क्यों व्यर्थ की भागदौड़ में शामिल होना चाहते हो? 100 साल जीना है ना भाई, तो आनंद के साथ जिए, सहज भाव से क्रिया करें। एक बार एक रेस हुई, कुत्तों की रेस होती है, हमारे यहाँ भी दिल्ली बॉम्बे में भी होती है, और विदेशों में तो कई सालों से। तो एक व्यक्ति ने चीता पाल रखा था, उसने कहा ये भी कुत्तों के साथ दौड़ेगा। कहा अच्छा भाई दौड़ाओ। कुत्ते दौड़ने लगे, चीता अपने स्थान से हिले ही नहीं। चीते के मालिक ने पूछा तू दौड़ा क्यों नहीं? कुत्ते पूरी ताकत लगा करके दौड़ते रहे, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है, दौड़ते रहे, एक दूसरे को चिल्लाते रहे, दौड़ते रहे। बोला सर, हर जगह खुद को बेहतरीन साबित करना की आवश्यकता नहीं है, यह मेरी इंसल्ट है। कई बार खामोश रहना पड़ता है।
कुत्तों के साथ कुत्ते दौड़ते हैं, शेर चीते कुत्तों के साथ नहीं दौड़ते हैं। हम श्रेष्ठ हैं, हम सत्य भाव से जीवन जी रहे हैं, हमारे अनंत आनंद का भाव है। हमें किसी से मुकाबला करने की आवश्यकता नहीं है कि हर बार मुकाबला करें और अपने आप को साबित करें कि मैं श्रेष्ठ हूं, तू कमजोर है, मैं श्रेष्ठ हूं। आपकी योग्यता, जब सामने वाला आपकी योग्यता को समझने में समर्थ ही नहीं है, जिसने अपने कहानी बंद कर ली है, अपनी बुद्धि के ऊपर पर्दा डाल दिया है, उस मूर्ख को आप क्या समझाओगे कि आप श्रेष्ठ हो, आप आनंद से युक्त हो। ऐसे लोगों के साथ संयम और शांत भाव में ही रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि आपको हमेशा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाना है, ऊर्जा को सही दिशा में ले जाना है। इससे आपकी गरिमा, आत्मसम्मान सब सुरक्षित रहेगा। इसलिए हनुमान जैसा शौर्य भाव होना चाहिए। और शौर्य को प्रकट करने के लिए हर जगह लड़ने भिड़ने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी को मित्र रूप में आपके साथ रखना है, क्योंकि हनुमान जी महाकाल शिव का अवतार हैं। शिव हर समय साथ नहीं रह सकते, हनुमान जी हर समय आपके साथ रह सकते, मित्र के रूप में रह सकते हैं। एक बार राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि अरे भाई, तुम सबके काम आते हो, ये क्या बात है? बोला, कलयुग में क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में एक मेंबर, दो मेंबर ऐसे होते हैं जो सबके काम आते हैं, लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन जो उनकी ओर ध्यान देता है, उसके लिए मैं आकाश पाताल एक कर देता हूं, उसके सारे कार्य पूर्ण कर देता हूं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का वो मेंबर हूं जो मेरे प्रति अच्छा मित्रता का भाव दर्शाता है। उसके लिए मैं सारे कार्य संपन्न करने के लिए आधी रात को तत्पर रहता हूं, तैयार हो जाता हूं। मैं भी चाहता हूं कि जीवन में आपको भी ऐसे मित्र मिलें जिनके लिए आप कार्य करने के लिए आधी रात तत्पर हों, और वो भी आपके लिए कार्य करने के लिए आधी रात तत्पर हों। तब हनुमान और हनुमान आपके साथ मिलेंगे। एक ही बाधा है कि गुरु कृपा, बाधाएं क्यों आती है कि आप गुरु कृपा क्षेत्र से हट जाते हो। रोज आरती में बोलते हो, अब सौंप दिया है सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। यूट्यूब में वीडियो भी देख लेते हो, लेकिन मन को पूर्ण आनंद नहीं मिल सकता है। इसीलिए मैं स्थान स्थान पर जाता हूं। अब भूख लगी है तो यूट्यूब पे वीडियो देखने से तो भोजन बन करके नहीं आ जाता है, या तो फिर मंगाने के लिए क्या है, ये स्विगी जोमेटो वगैरह से ऑर्डर देना पड़ेगा, पर फिर भी पेट खराब होगा, स्वाद तो आएगा लेकिन। इसलिए गुरु का संसर्ग, गुरु से मिलना, गुरु के शिविर में जाना, संपर्क में रहना, बात करना, आंखों से देखना परम आवश्यक है। आपको चाहिए अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षार्थम। मैं आपकी बात को सब समझ गया। आपको ऐसी लक्ष्मी चाहिए जो अब तक प्राप्त नहीं हुई है, और जो प्राप्त हो गई है वह चिरकाल तक आपके साथ रहे। आपको चाहिए शक्ति, आपको चाहिए आरोग्य, आपको चाहिए कि मेरी बाधाओं का, पूर्वजन्म के दोषों का समन हो। तो गुरु के शक्ति चक्र में रहना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और वास्तविक आनंद तो चर्म चक्षुओं से देखने से, भेंट करने से ही प्राप्त होगा। आप आए हो, इसका सीधा साधा अर्थ है कि आपको गुरु चाहिए, और गुरु को चाहिए तो आप ये बात अच्छी तरह से जान लो कि आपको जीवन में गुरु और हनुमान कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, सदैव आपके साथ रहेंगे, सदैव आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत आनंददायक संगठन के साथ शिविर संपन्न हो रहा है। बहुत मुझे प्रसन्नता है
जहाँ इस प्रकार का संगठन होता है, संगठन में मित्रता का भाव रहता है, एक दूसरे को सहयोग देते हैं, संगठन में शक्ति है और शक्ति हम सबको चाहिए और शक्ति संगठन के बिना प्राप्त नहीं हो सकती है। आपके भीतर भी इच्छा, ज्ञान और कर्म का एक संगठन चाहिए, तब जीवन में आपकी शक्ति जागृत होगी। आपकी शक्ति सदैव जागृत रहे, जागृत रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत सुबह आपने गुरु पूजन किया, गणपति पूजन किया, पाँच छह बार नाश्ता किया। अच्छा, मुझे मालूम है ना, मुझे समाचार सब मिलते हैं। 12-13 चाय पी। हाँ, बरसात में थोड़ा मेकअप उतर गया था तो उसको जाकर के थोड़ा सा ठीक किया। सब काम किए। कल की गुरु दीक्षा और आज की गुरु दीक्षा देख कर के मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है, क्योंकि हमारे निखिल मंत्र विज्ञान परिवार का विस्तार हो रहा है और हम सब चाहते हैं कि जीवन में हमें सब प्राप्त हो जाए और मनोकामना है उनका विस्तार होता ही रहता है। एक लक्ष्य के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और कैसे होगा? हम हैं महाकाल के भक्त और काल कभी रुकता नहीं है। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं कल यहाँ से होटल तक जा रहा था और वापस आ रहा था तो पोस्टर लगाए हुए थे मेरे फोटो के। तो जिन्होंने भी, आयोजकों ने, तो कोई 2024 का फोटो था, कोई 2020 का था, कोई 2018 का था, कोई 2015 का था, किसी में चश्मा था, किसी में नहीं था। तो मैं सोचने लगा कि 10, 12, 15 साल में कितना अंतर आ जाता है। वो जैसे कोई फिल्म चलती है उस प्रकार से मुझे दिखाई दिया। परिवर्तन है संसार का नियम और काल चक्र निरंतर और निरंतर चलता रहता है और मिले हैं हमें 4-5 हजार सप्ताह इस जीवन में। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे उनका उपयोग करना चाहते हैं। 1 साल में 52 सप्ताह, 10 साल में 520 और 100 साल में 5200। तो अपनी उम्र चलो 100 साल मान के चलते हैं तो 5200, 5000 मोटा मोटी तौर पे सप्ताह हो गए। तो किसी के यही है नियम, किसी के 1000 सप्ताह बीत गए हैं, किसी के 2000, किसी के 3000, किसी के 4000। तो अब क्या करना है? अब जो बीत गया वो तो वापस, काल तो आ नहीं सकता है। काल तो कह रहा है मैं तो सदैव और सदैव फॉरवर्ड चलता हूं। तो या तो हम काल के साथ गति बना करके चलें, हम भी फॉरवर्ड चलें, तो हम काल चक्र को थोड़ा अपने अधीन कर सकते हैं। और ये तो चलता रहेगा। और यदि हमने इस काल को पहचाना नहीं और उपयोग नहीं किया तो क्या होगा?
आपको तो दुख हो या नहीं हो, मुझे खुशी नहीं होगी कि मेरा साधक काल का पूर्ण उपयोग नहीं करे। इसलिए मैं आपको भक्त नहीं बनाना चाहता हूं, मैं आपको साधक बनाना चाहता हूं, और ऐसा साधक जो शक्ति से युक्त हो। तो कुछ सूत्र मैंने बनाए हैं, वह अपने घर में प्रमुख स्थान पर लिख दें, पूजा स्थान के बाहर भी लिख करके लटका सकते हैं, ड्राइंग रूम में भी लिख करके लटका सकते हैं। 10-15 बार दिन में पढ़ेंगे तो आपको अपने समय की अहमियत, कीमत मालूम होगी। तो पहली शर्त है, काम के लिए समय निकालना है। पहला क्या है? काम के लिए समय निकालना है, इससे सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरा, सोचने के लिए समय निकालना है, घंटे आधे घंटे, अर्थात प्लानिंग करनी है। यह शक्ति का स्रोत है। सोचने से हमारी क्रिया शक्ति किस प्रकार कार्य करेगी, यह हमें ज्ञान होता है। तो सोचना है, इस दिमाग के अंदर शक्ति का भंडार है, इस मन में इच्छाएं हैं और इस दिमाग में शक्ति का भंडार है। तो उसको सोचने के लिए रोज समय निकालना है। कितने साल के हो आप? आप कितने साल के हो? 65। तो आपके लिए विशेष है। थोड़ा खेलकूद व्यायाम के लिए रोज समय निकालो, चाहे वॉक ही करो। ये युवावस्था का रहस्य है। जो खेलने कूदने व्यायाम के लिए रोज समय निकालता है, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, वो सदैव युवा रहता है। ये युवावस्था का रहस्य है। कुछ न कुछ साहित्य नित्य प्रति पढ़ना चाहिए। किसी भी प्रकार का साहित्य हो, नित्य प्रति अवश्य पढ़ना चाहिए। क्या आपकी कितनी सहेलियां हैं? कितनी फ्रेंड हैं आपकी? आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, एक बस? जान पहचान कितनी? 5 या 10? दोस्त कितने हैं? लड़की, लेडीज दोस्त, बॉयफ्रेंड नहीं पूछ रहा हूं। लेडीज दोस्त कितनी है? सहेलियां कितनी है? इतनी हैं। तो भाई मित्रता के लिए समय निकालना चाहिए, इससे सुख प्राप्त होता है। वो भी आपके लिए समय निकाले, आप भी समय निकाले। ऐसा नहीं रखें कि तूने 3 दिन में एक बार मेरे से बात की थी तो मैं 3 दिन में एक बार बात करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ मित्रता है वहाँ दूसरे, तीसरे, तीसरे दिन बात करते रहना चाहिए, तो मित्रता गहरी होती रहती है। कोई काम पड़ने पर करते हैं तो उसका सीधा जवाब आता है, क्या काम है, किस लिए फ़ोन किया। नहीं तो आपका मित्र होगा, बस फ़ोन कर दिया, उससे मित्रता प्रगाढ़ होती है। कुछ सपने देखो, अच्छे बड़े सपने देखो कि मुझे यह कार्य करने हैं। तो इससे आपकी विजन, आगे का सोच और अधिक शार्प होगा, और अधिक शार्प होगा। थोड़ा प्रेम के लिए समय निकालो, चाहे संतान हो, चाहे पति हो और चाहे पत्नी हो, उसके लिए समय निकालो। यह जीवन का सच्चा आनंद है। थोड़ी मौज मस्ती भी किया कीजिए, टीवी देखिया कीजिए, थोड़ा हंसी खिलखिलाहट देखिया करिए। लाफ्टर चैनल ही आता है, एक लाफ्टर चैनल आता है, ऐसा हंसी मजाक का ऐसा देखिए। ऐसा है
कि जीवन का प्रत्येक क्षण सोने से भी ज़्यादा कीमती है। सोना जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ना, कीमत बढ़ती जा रही है, तो आपके क्षणों की भी अब उम्र के साथ साथ कीमत बढ़ती जा रही है। तो आप सोचिए कि ये मेरा क्षण है, वास्तव में मेरा सोना यही है, इसका मैं उपयोग करूँगा तो यह समय मेरे लिए जीवन भर के लिए मेरे लिए उपयोगी हो जाएगा। ठीक है। अब जो बीत गया वो हिस्ट्री है, उसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं है। मत सोचो उसके बारे में। अब समय कैसा आएगा नहीं मालूम। तो हमें क्या मिला है? आज प्रेजेंट मिला है। तो आज का हम ध्यान रखेंगे तो कल अपने आप अच्छा हो जाएगा और पुरानी यादें हैं, खराब यादें हैं, वो विस्मृत हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, कड़वाट। इसलिए कहते हैं कि समय बहता हुआ पानी के समान है। उसका जितना उपयोग करेंगे वही मन, बुद्धि और आत्मा के लिए उपयोगी रहेगा। वो एक पहले मैं पिक्चर, बहुत 50 साल पहले पिक्चर आई थी, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख करके रोया, अब याद आया तो चलने का समय आ गया है। ऐसा एक गाना है कोई। तो ऐसा नहीं हो कि बुढ़ापे में अरे यार अब तो मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये कर देता, ये कर देता, अब तो चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। पत्ती पत्ती चुनकर तूने एक, क्या भाभी की पिक्चर का गाना है ना? जी जी। है क्या गाना है? नहीं याद है तेरे को? तिनका तिनका चुनकर तूने नगरी एक बसाई, बरसात में भीगी तेरी आंखें, धूप में गर्मी न आई। तो भाई ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए जिंदगी में। हम समय के साथ साथ प्रसन्न रहना सीखें और प्रसन्न रहने के लिए समय का श्रेष्ठ उपयोग जरूरी है। इसलिए मैं जीवन को साधना का नाम देता हूँ कि लाइफ है पूरी साधना ही है। जो साधक है वह जीवंत है। साधक का अर्थ है केवल माला से मंत्र जप करना नहीं है। साधक का अर्थ है काम करना। जो काम करता है, कई बार मेरे पास फ़ोन आते हैं, गुरुजी मैं इस शिविर में नहीं आ सकूंगा, मुझे ये बहुत ज़रूरी काम आ गया। मैंने कहा पहले काम, कभी और आकर के मिल लेना। मैं हमेशा काम को अहमियत देता हूँ। जो काम करता है और अपनी उन्नति के लिए प्रयास कर रहा है वह निखिल का सच्चा साधक है, बाकी सब दिखावे के साधक है। आप क्या हो? हिंदू हो? क्या क्या हो? हिंदू। ठीक। आपको मंत्र जप करने में तकलीफ होती है? लोग समझते हैं कि ये बहुत पुरातनवादी है? आप ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो और यदि माला मंत्र कर रहे हो तो आपको थोड़ी शर्म आती है ना कि लोग देख करके क्या कहेंगे। लोग तो कहते रहेंगे। आप अपने धर्म को, अपने विज्ञान को मत छोड़ो। आप 70-80 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपया अपनी संतानों को देकर के जाओगे, वह पूरी दुनिया याद रखेगी? या आप कोई मंदिर बनाओगे, एक हॉल बनाओगे
जो सार्वजनिक हो, जहाँ आज मैं हॉल देखने गया था, यहाँ गढ़चिरौली का जो हॉल बनाया है, बहुत अच्छा भव्य रखा। आप खुद सोच करके बता दो कि आपको रूपम देई, जयम देई, यशो देई तो क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? कुछ हॉल तो बनाना चाहिए ना, एक अपने स्थान पर, अपने कस्बे में, और सबको मिलकर के बनाना चाहिए। जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा वह सहयोग देगा, पर होना चाहिए। और 2-4 लोग शुरुआत करेंगे तो 50 लोग साथ जुड़ जाते हैं। और अपने धर्म के लिए कभी भी शर्म मत करो कि यार ये धोती पहनना, ये पीताम्बर ओढ़ना, ये सब करना बहुत रूढ़िवादी लगता है। तो पैंट पहन करके तो आप अंग्रेज तो नहीं हुए, रहे तो आप इंडियन के इंडियन हो। जीन्स पहन करके भी आप एकदम फॉरेनर तो नहीं बन गए हो, रहे तो आप भारतीय ही हो। अब हो क्या गया है कि साड़ी आप ओकेजन पे पहनते हो, और भरी गर्मियों में जून में शादियां होती है, और मैंने सबसे ज़्यादा दूल्हे को दुखी होते देखा है कि उसको बेचारे को सूट पहना देते हैं और टाई और कस देते हैं, गले तक कस देते हैं, बाकी सब हाँ हंसते रहते हैं, और वो बेचारा पसीने से तर बतर हुआ, वो सोचता है घोड़ी पे या घोड़ी बैठा, अरे घंटा पर निकालना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब अपने स्थान के अनुसार ये करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो जो अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म के अनुसार जीता है, धर्म उसकी रक्षा करता है।